ये वीडियो का शुरुआत एक कैंडिडेट का कि मैं यूपी से हूँ और मुंबई फॉर्म अप्लाई किया हो। किसी पे हम अगर अप्लाई करते हैं तो 55 नंबर आ रहा है, ऑनलाइन टेस्ट की बात हो रही है, तो क्या जोन चेंज करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कैंडिडेट मुंबई वाले पूछ रहे हैं कि मैं जोन चेंज करूँ, तो चंडीगढ़ वाले पूछेंगे कि मैं मुंबई जाऊँ, फिर बंगलौर वाले पूछेंगे कि मैं मुंबई जाऊँ, या मुंबई वाले पूछेंगे मैं बंगलौर जाऊँ। ये कचरा करने का कोई मतलब ही नहीं है, बस मन की शांति है। और प्रैक्टिकल आपने जो एक बार में सिलेक्शन कर लिया है, तो मैं तो 10 बार कह चुका हूँ कि कोई जोन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चेंज करने की ज़रूरत है तो ये 55 के स्कोर को, अब ये 55 प्लस 75 में से आ रहा है, तो मैं तो कहूँगा कि जोन काहे के लिए चेंज कर रहे हो भाई। जॉब चेंज करने का सोचना जब सिलेक्शन हो जाएगा एलपी का। तो देखिए 55 में तो आपका CBT 1 हो ही जाएगा, अगर 75 में से आपके ये 55 आते हैं, इसके लिए कोई रोकेगा नहीं। लेकिन अगर ये 100 में से है 55%, तो आपका थोड़ा अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे ही अगर बदले कि ये सारा चीज़ें हो क्या रहा है, सबके मन में चेंज करने का डर कैसे आ गया और क्यों आ गया। जब 5696 वैकेंसी थी, तब जब आपने फॉर्म भर ही दिया था, तो आपका 18,799 में भी कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए तो जोन चेंज करने की बात हो रही है। अगर कॉन्फिडेंस इतनी में थी तो इतनी में क्यों नहीं। वैकेंसी रेशनल में सब जगह वही बड़ा है, आरआरबी पटना मुंबई छोड़ के, तो फिर चेंज करने का कैसा डर। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर ऑनलाइन टेस्ट कोई भी देते हैं, अगर 50 से 60 नंबर आपके आ रहे हैं, 100 में से बात कर रहा हूँ, नहीं कि 75 में से, 100 में से आपके 50-60 पर नंबर आ रहे हैं, तो आपको आराम से अपने जोन में बने रहना है। और अपनी प्रिपरेशन में 1 या 2 नंबर तो इम्प्रूव कर ही लेंगे। जितना दिमाग लगाएंगे जोन चेंज करूँगा जोन चेंज करूँगा, उतना में कुछ टॉपिक सेलेक्ट करके आप 1-2 नंबर इम्प्रूव जरूर कर लेंगे। तो मैं बोलूँगा कोई आरआरबी जोन चेंज करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। जिसने कर रखा है कर रखा है। हाँ, उस समय किसी से गलती हो गई थी, उसको सुधार करने के लिए अगर है तो जोन चेंज कर सकते हैं, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन इसमें और सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन टेस्ट एक बीमारी, बेनिफिट या लॉस। बीमारी इसलिए कहते हैं कि जिनको, अगर मैं कहूँ, सबसे बड़ी चीज़ें आप समझिएगा, थोड़ी सा टेक्निकली समझिएगा। यहाँ देखिए, मैं कभी अभी ना ऑनलाइन टेस्ट दिया हूँ, ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ, नहीं मैं कोई कोर्स सेल करता हूँ। अभी तक ने मैंने किसी का कोर्स सेल नहीं किया है, नहीं मैंने करने की कोशिश किया है। बाकी किनका मैटर क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे मैं 2 चीज़ बताऊँगा। ऑनलाइन टेस्ट बेनिफिट तब है जब आपको बुखार है, यानी बुखार में आप पैरासीटामोल लेते हैं तो आपकी सही हो जाएगी। लेकिन आपको बुखार ही नहीं है और पैरासीटामोल खाए जा रहे हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। और साइड इफ़ेक्ट इतना होता है कि जान तक, यानी आपकी हॉस्पिटलाइजेशन तक ले जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट किसके लिए दिया जाता है पता है आपको? किसी को नहीं पता, बस नए, खास करके नए स्टूडेंट को। तो उसके सारी चीज़ें मैं एक पहलू बता रहा हूँ। ऑनलाइन टेस्ट ज़रूरी है कब, उसके लिए मैं एक शीट ले लेता हूँ, इस पर आपके बात करते हैं। पूरी शीट ब्लैंक रहेगा, वाइट रहेगा, तो आपको समझ में आएगा। पहला अगर मैं लेता हूँ ऑनलाइन टेस्ट ज़रूरी, और इधर नॉट ज़रूरी। ज़रूरी जब है आपका टॉपिक कवर हो गया है, पूरे टॉपिक आपने कवर कर लिया है, पढ़ लिया है, ऑनलाइन टेस्ट दे लीजिए। नॉट ज़रूरी क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अभी पढ़ाई ही नहीं पूरा किया, तो टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरे नंबर पे आएंगे, एक एक करके देखते जाइएगा। दूसरे नंबर पे देंगे जिनके लिए ज़रूरी है, जिनकी स्पीड कम है, उनके लिए ज़रूरी नहीं है। जिनके लिए आपका स्पीड आपका अच्छा है, कोई ज़रूरी नहीं है टेस्ट देने के लिए, अपना टाइम खराब करेंगे। तीसरा, एग्ज़ाम का प्रेशर और टाइम दोनों हम ले लेते हैं तीसरे में ही, चौथे में ही। तीसरा चौथा का प्रेशर और टाइम आपको मैनेज करना है, बिल्कुल ज़रूरी है ऑनलाइन टेस्ट। लेकिन आपको प्रेशर और टाइम में आपके क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं, 50 ही क्वेश्चन करने हैं आपको 75 में, इससे ज़्यादा आप अटैम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये टाइम और प्रेशर का कोई आपके लिए मैटर ही नहीं है। टेक्स्ट बुक दे या ऑनलाइन दे, या महाभारत की एग्ज़ाम दे या रामायण की एग्ज़ाम दे, कोई अंतर नहीं पड़ता।
अब अंतर पड़ता है कि क्या टेक्स्ट बुक कितनी देनी चाहिए, या टेस्ट ऑनलाइन, या टेस्ट ABCD, या कोई भी किसी का बना रहा है, मैं किसी का फेवर या अनफेवर नहीं कर रहा हूँ, किसी का भी टेस्ट में जाते हैं तो कितनी देनी चाहिए। तो देखिए, आपका फर्स्ट टारगेट जो है ना, ये होना चाहिए कि आप एक लेवल पे आएँ। लेवल मतलब कि आपको जो सिलेबस दिया हुआ है ना, उसमें कुछ ना कुछ अटेंड कर लें। अटेंड करने के बाद यहाँ पे जाएं, और जाएंगे तो आपको एक चीज़, एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी जो ऊपर चारों बातें लिखे थे ना, प्रेशर, टाइम, स्पीड और आपकी अपने की आकलन वाला, वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इशू ये होता है कि कुछ लोग जब टेस्ट देते रहते हैं तो उस टेस्ट को तो देते हैं, लेकिन टेस्ट जब बेकार चला जाता है, मैं बता देता हूँ, पूरी तरह से बेकार चला जाता है जब उसका इवोल्यूशन नहीं होता। सब लोग अपना क्या करते हैं, उस पर आ जाता है, इतना अटैम्प्ट किए, इतना स्कोर किए, इतना रैंक आया, इससे क्या हुआ, बहुत अच्छा बनाया हुआ रहता है सारा, उसका डैशबोर्ड की समरी बहुत बढ़िया आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। और कुछ लोग देखते हैं कि मेरा 1 लाख में से मेरे कितने आ गए, 10,000 लोग आ गए, मैं 50,000 पे आ गया, तो मेरा तो 50,000 में सिलेक्शन ही नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार की फालतू बातें हैं। 1 लाख में एक ही टॉपर ने कितनी बार दिया है कोई पता नहीं है, कौन मेल आईडी से, किसके आईडी से क्या दिया है, कुछ नहीं पता है, कितना स्कोर सही है, क्या है। तो ये सब चीज़ें से आपको डिमोरलाइजेशन होती है और आपकी प्रिपरेशन की तैयारी पे इफेक्ट पड़ता है। माइंड गेम है, पूरा कंपटीशन में माइंड गेम है। और आखिरी में बात कराऊंगा, जो 5वां बात कहूँगा, कि टेस्ट उसके लिए ज़रूरी है जहाँ पे कंपटीशन लेवल 60 से 70% का जाता है। जहाँ आपका कंपटीशन लेवल 50 से 60% CBT 1 में है, वहाँ आप टेस्ट में पूरे दिन लगा के अपना टाइम बर्बाद कराने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 50-60 नंबर यानी 50-60% लाने हैं 100 में से। और 75 में से कहें तो आप समझ ही जाएंगे, 75 में से इसके कम होगा तो आपको 7-5-35-40 नंबर लाने हैं, 40-45 नंबर लाने हैं, 40-45 नंबर लाने हैं। इसके लिए आप सबसे बढ़िया रजाई ले लीजिए और खटिया ले लीजिए और घर में बैठ के आराम से प्रिपरेशन कीजिए, नंबर आ सकते हैं। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पैटर्न बनाए, आपको 40 से 45 नंबर लाना 75 में से बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप सही से तैयारी करते हैं। नहीं तो आपका यही दिन भर टाइम बर्बाद करते रहेंगे कि मैं RRB चेंज करूंगा, मैं RRC चेंज करूंगा, मैं वहां जाऊंगा तो वहां कट ऑफ कम होगा। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है और मेरे तरफ से खास करके नहीं है। जहां आपको फार्मूला मिल रहा है वहां से आप ले सकते हैं, मुझे किसी से बंदिश नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।